गोपाल एक मशहूर मूर्तिकार था। उसकी बनाई मूर्तियां असली दिखती थीं। लोग उसके बनाई मूर्ति की तारीफ करते नहीं थकते थे। दूर दूर तक उसके जैसा कोई दूसरा मूर्तिकार नहीं था। ऐसे में उसकी कला का गुणगान हर तरफ होता था। लोग बहुत महंगे दामों पे उसकी मूर्ति की खरीदारी करते थे। एक दिन गोपाल अपनी मूर्तियों को बनाने में व्यस्त था। तभी गोपाल, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? हमें नहीं पता। गोपाल सैनिकों के साथ राजमहल चला जाता है। प्रणाम महाराज, हमने तुम्हारी मूर्तियों के बहुत चर्चे सुने हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारी एक मूर्ति बनाओ। जी जरूर महाराज। गोपाल महाराज की मूर्ति बनाने में लग जाता है। महाराज मूर्ति को देखकर बोलते हैं, वाकई में तुम्हारी कलाकारी अद्भुत है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा कलाकार नहीं है। मैं तुम्हारी कला से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। धन्यवाद महाराज, आपने मेरी कला की इतनी तारीफ की, मैं तो धन्य ही हो गया। महाराज खुश होकर गोपाल को इनाम देते हैं। राजा से अपनी तारीफ सुनकर गोपाल के मन में घमंड आ जाता है। वो सोचता है, मैं वाकई में बड़ा कलाकार हूँ। मेरे जैसा कोई दूसरा मूर्तिकार नहीं है। एक दिन एक साधु गोपाल के पास जाते हैं और बोलते हैं, मेरे लिए एक सुंदर सी मूर्ति बना दो, लेकिन हाँ, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इतना सुनते ही गोपाल गुस्सा हो गया और बोला, मेरी बनाई मूर्ति में त्रुटि नहीं होती। महाराज की मूर्ति बनाई है मैंने। मेरे जैसा मूर्तिकार और कोई नहीं है। साधु ने चेतावनी देते हुए कहा, बहुत घमंड है तुझे अपनी कला पे। कोई काम नहीं देगा तुम्हारी ये कला, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी थोड़े दिन की है। केवल महीने भर की आयु बाकी है। इतना बोल के साधु वहाँ से चले गए। गोपाल परेशान हो गया और सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर अपने जैसी ही और कई मूर्तियां बना लूं, तो यमराज मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे और मैं मरने से बच जाऊंगा। ये सोच के उसने तभी से अपनी जैसी मूर्ति बनाना शुरू कर दिया और कुछ दिनों में उसने हूबहू अपने जैसी 8 मूर्ति बना ली। किसी के लिए भी पहचान पाना मुश्किल होता। असली कौन है और नकली कौन है, ऐसे में गोपाल सोचने लगा, अब तो यमराज भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे, फिर मेरे प्राण कैसे हरेंगे वो। और फिर ठीक 1 महीने बाद गोपाल रात को अपनी बनाई 8 मूर्तियों के बीच में सो गया। यमदूत उसे लेने आए। यमदूत ने देखा कि एक जैसे 8 आदमी हैं। यमदूत मुश्किल में पड़ गए। असली कौन है और नकली कौन है? उन्होंने सोचा, अगर हम मूर्तिकार को नहीं ले गए तो यमराज से बहुत डांट पड़ेगी। वह बार बार प्रयास करते रहे, लेकिन कोई ऐसा संकेत नहीं मिला कि वो मूर्तिकार को तलाश सके। थक हार कर यमदूत ने यमराज के सामने जाकर पूरा मामला सुनाया। यमराज को गुस्सा आ गया। उन्होंने तय किया कि वह स्वयं मूर्तिकार को लेने जाएंगे। यमराज तत्काल पृथ्वीलोक पर पहुँचे और मूर्तिकार को तलाशने लगे। मूर्तिकार पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गए और बिना हिले डुले ठीक मूर्तियों की तरह पड़े थे। यमराज भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि इनमें से असली कौन है। फिर यमराज ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा, क्या कमाल की कला है, क्या सुंदर और सजीव मूर्तियां बनाई है, लेकिन तुमने एक गलती छोड़ दी, जिसकी वजह से इसका पूरा सौंदर्य कम हो गया। मूर्तिकार को स्वयं की बनाई मूर्तियों पर गर्व था। उन्होंने सोचा, मैं और गलती, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह यह भूल गए कि मूर्ति बनकर पड़े हैं। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, कहाँ गलती रह गई, बताइए। मेरी कला में कोई गलती नहीं निकाल सकता। जैसे ही मूर्तिकार बोले, यमराज ने उनको पकड़ लिया। मूर्तिकार, गलती आपकी मूर्तियों में नहीं है, आप में है। आपको अपनी कला पर अभिमान है,
इसीलिए किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अपने इसी अभिमान की वजह से आप पकड़े गए हो। अब आपको हमारे साथ यमलोक जाना पड़ेगा। मूर्तिकार के घमंड ने उसकी जान ले ली। शायद वो अपनी बनाई मूर्ति पर इतना घमंड ना करता तो जीवित होता।